हेलो फ्रेंड्स, कैसे पता करें कि हमारी डिलीवरी में कितने दिन बचे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, या फिर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, या फिर 24 घंटे में हमारी डिलीवरी हो जाएगी, या फिर 1 से 2 दिन में हो जाएगी। कैसे ये अंदाज़ा लगाया जाए। फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि महिलाएं जो है सीज़र डिलीवरी से डरती हैं, और सीज़र डिलीवरी न कराने के चक्कर में, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में घर में बैठी रहती हैं। उनका लेबर पेन आता है, उनको समझ में नहीं आता है। उनका ना तो लेबर पेन आता है, ना तो कोई सिम्टम्स दिखाई देता है, और वो घर में बैठी रहती है कि जब लेबर पेन आएगा तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको काम नहीं करने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्रेगनेंसी के अलग अलग बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी कंडीशन में होता क्या है कि कितनी महिलाओं का ये कमेंट आता है कि मेरा शिशु ने गंदा पानी पी लिया था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, बट महिलाएं थोड़ी सी लापरवाही कर जाती हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है कि अगर आपकी डिलीवरी में 20 दिन बचे हैं तो क्या संकेत मिलेगा, अगर आपकी डिलीवरी में एक हफ्ते 2 हफ्ते बचे हैं तो क्या संकेत मिलेगा, या फिर अगर आपकी डिलीवरी में केवल 24 घंटा बचा है तो क्या आपको संकेत मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी अलग अलग सिम्टम्स दिखाती है, लेकिन उन सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज कर जाते हो। कोई डिलीवरी का ये लक्षण ही नहीं होता है कि जब आपको लेबर पेन आएगा तभी आपको हॉस्पिटल जाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जो ड्यू डेट है, अगर वो उसमें 15 से 20 दिन बाकी रहता है तो आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका ड्यू डेट में 15 से 20 दिन बाकी रहते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका शिशु अपना हेड डाउन आपके पेल्विस एरिया में फिक्स करना शुरू कर देता है। तो जब शिशु फिक्स करना आपके पेल्विस एरिया में अपना सिर शुरू कर देता है, तो जब जो आपका ऊपर का भाग है, यानी कि आपके ब्रेस्ट के नीचे वाला भाग है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है। वहाँ पे अगर आप ऐसे प्रेस करके छुओगे तो बिल्कुल खाली खाली वहाँ पे महसूस होगा। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले अगर आप चलते फिरते थे तो आपको जैसे हाँफ छूटती थी, यानी कि आपको जैसे चलने फिरने में आपको बहुत दम घुटता था, और अब नहीं घुटेगा। या फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दम फूलता होगा, अब नहीं फूलेगा। या फिर फ्रेंड्स, आपको खाने पीने का कुछ मन नहीं करता होगा पहले, लेकिन जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको ये सारा चीज़, खाने पीने का बहुत अच्छे से भूख लगती है, खाने पीने का मन करने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका शिशु एक जगह एकत्र होकर गोल जैसा हो जाता है। आपके पीठ का भाग छोड़ देगा, आपके अगल बगल का भाग छोड़ के एक जगह एकत्र, जैसे बॉल होता है ना, वैसे बॉल नुमा बन जाएगा आपके पेट के बिल्कुल सामने। और आपका पेट जो सामने वाला देखेगा वो बता देगा कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि आपका पेट आगे की तरफ उभरा हुआ नज़र आएगा, आगे की तरफ लटका हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके शिशु के मूवमेंट में भी कमी आपको महसूस होने लगेगी। जो आपका शिशु पहले अब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था, लेकिन अब आपका शिशु बहुत कम मूवमेंट करेगा। पहले की तरह आपका शिशु अब मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि पहले की तरह आपका शिशु चारों ओर गोल गोल नहीं घूम पाएगा। केवल उसका हाथ और पैर ही केवल घूमेगा, गोल गोल आपका शिशु नहीं घूम पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस समय होगा क्या कि आपको जो है बार 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 यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये भी एक सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो अपने सर से आपके यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर बनाने लगता है, जिससे कि आपको बार 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 यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी में 1 हफ्ते बचे होते हैं तो आपको कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जब आपकी डिलीवरी में 1 हफ्ते 1 वीक बचे होते हैं तो सबसे पहले आपको लूज मोशन शुरू हो जाएगा। ये लूज मोशन क्यों शुरू होता है फ्रेंड्स, जितनी भी आपके अंदर की गंदगी होती है वो साफ़ होना शुरू हो जाती है, और जब साफ़ होगी तो ही आपका शिशु जो है, आप पेट जो है आपका खाली होगा, और आपका शिशु अगर हेड डाउन नहीं किया है तो हेड डाउन करेगा। इसके अलावा अगर आपको आपका जो गैस कॉन्स्टिपेशन बनता रहेगा तो लेबर पेन अच्छे से नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब लूज मोशन शुरू हो जाएगा तो पेट साफ होगा, तो आपको लेबर पेन भी अच्छे से अच्छे वाले अच्छे खासे आने लगेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फॉल्स लेबर पेन काफ़ी आपको समस्या करने उत्पन्न कर देगा। फॉल्स लेबर पेन आपको बार 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 फॉल्स फॉल्स लेबर पेन आएगा। इसमें इसकी पहचान यही है कि जब फॉल्स लेबर पेन आते हैं और आप अपना
पोजीशन चेंज करोगे तो ये तुरंत 1-2 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ये आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करेंगे। और जब आप पोजीशन चेंज करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको सोने उठने बैठने में भी परेशानी होने लगेगी। आपको क्या होगा ना कि आपको वेजाइना में तो एक पेन होने लगेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा। पहले जितना डिस्चार्ज आता था ना, उससे आपका डिस्चार्ज ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि इस समय आपका शिशु जो है आपके बच्चेदानी पे प्रेशर बनाएगा कि जल्दी जल्दी आपका यूट्रस का मुंह खुले कि हम बाहर निकलें। तो उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी पे ना एक म्यूकस प्लग होता है, एक डॉट की तरह लगा होता है, जो कि क्या होता है कि आपके शिशु के प्रेशर बनाने की वजह से वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है तो मेल्ट होके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये 9 मंथ तक लगा होता है, क्योंकि आपके आपके शिशु के पास बाहरी जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना जाए, इसीलिए ये लगा होता है। तो ये भी आपको धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कितनी महिलाओं को बलगम की तरह निकलता है, कितनी महिलाओं को हल्का फुल्का निकलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बूंद बूंद करके पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा अगर आपको हो रहा है तो समझिए कि अब आपकी डिलीवरी में काफ़ी दिन नहीं बचे हैं, बस 1 हफ्ते ही बचे हैं, 1 हफ्ते 10 दिन बचे हैं। इससे ज़्यादा आपकी डिलीवरी नहीं जा पाएगी, इतने में ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का मूड स्विंगिंग भी होने लगता है, कितनी महिलाओं को बेचैनी होने लगती है कि अब मैं ना तो सो पाती है ना तो उठ पाती है, बिल्कुल मतलब बेचैन रहने लगती हैं कितनी महिलाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पेट का निचला भाग है उसमें भी काफ़ी आपको पेन महसूस होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कमर में भी पेन काफ़ी होने लगेगा, कमर से लेके थाई में पेन होने लगेगा। तो जब ज़्यादा आपको कमर में पेन होने लगेगा तो ये समझिए कमर में पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब आपकी डिलीवरी में काफ़ी टाइम नहीं बचे हैं, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं कि जब 1 से 2 दिन या फिर 24 घंटे बचे होते हैं तो उस समय आपको कौन से सिम्टम्स आते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब आपको लेबर पेन आने लगेगा, सबसे पहला तो सिम्टम्स यही होता है कि लेबर पेन आने लगेगा। ये लेबर पेन की फ्रीक्वेंसी आपके बढ़ती जाएगी, ये कम होने का नाम नहीं लेगा। 1 घंटे में आपको 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, और ये 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे रहने लगेगा। उसके बाद आपको जल्दी आधे घंटे में 5-6 बार आने लगेगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये जल्दी जल्दी बार बार ये लेबर पेन आपको आने लगेंगे। अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो दूसरा भी सिम्टम्स महसूस होगा, आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या फिर बलगम जैसा उसमें कुछ ब्लड की मात्रा भी होने लगेगी। ये आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने का संकेत होता है। और ये फ्रेंड्स, जब 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होने लगते हैं। जब हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर तुरंत आपको एडमिट लेके और ड्रिप वगैरह चढ़ा के, दवाई वगैरह चढ़ा के आपकी डिलीवरी करा देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को ना तो ब्लीडिंग होती है, ना तो स्पॉटिंग होती है, ना तो लेबर पेन आता है, डायरेक्ट वाटर लीकेज होने लगता है, यानी कि उनकी पानी की थैली फट जाती है। डायरेक्ट एक जैसे कि मतलब धार से पानी उनका निकलने लगता है एक बार में, जैसे उनका बार 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 पैंटी गीला होने लगेगा, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो जब ऐसा भी महसूस हो रहा है तो तुरंत आपको भाग के हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जब पानी की थैली फट जाती है तो ये बहुत खतरनाक होता है। जब जिस महिलाओं की पानी की थैली फटती है उसको 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, नहीं तो आपके शिशु को इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम्स आपको महसूस हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देगा कि आपका शिशु किस पोजीशन में है, आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, और आपका शिशु आड़ा है, तिरछा है, कैसा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात और आपको जानने की ज़रूरत है कि जब आपका शिशु बड़ा होने लगता है तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने लगती है, यानी कि पानी की कमी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा भी आपको आलस नहीं रखना है, कोताही नहीं बरतनी है। जो ही कोई भी सिम्टम्स महसूस हो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर एक बार आपका फिंगर इंसल्ट करके आपका वेजाइना चेक करेगी, उसके आधार पे आपको बताएगी कि आपके डिलीवरी में कितना टाइम है, कितना समय लगने वाला है, और आप
थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो आपके साथ समस्या होने लगेगी। इसीलिए आपको इस समय बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ऐसा महसूस हो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शिशु आपका गंदा पानी पी लेगा या फिर उसी में पोटी कर देगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, एडमिट हो जाएं और डॉक्टर के निगरानी में रहेंगी तो डॉक्टर आपको हर चीज़ का व्यवस्था कराएगा। और आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगी तो अगर 1-2 सेंटीमीटर भी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो डॉक्टर दवाई और जो है ड्रिप चढ़ा के आपका पूरा यूट्रस का मुंह खोल के और डिलीवरी करा देगी। और घर पे रह के क्या करोगे? घर पे रहोगे तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उस पर अगला वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।